हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दोस्तों कुछ लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो कि संबंधित है आप लोगों के अलग अलग एग्जाम्स के संबंध में। दोस्तों सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है वह संबंधित है दोस्तों आपका उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज एग्जामिनेशन 2022 के संबंध में, ठीक है। और दूसरा नोटिफिकेशन दोस्तों संबंधित है जो आप लोगों का एग्जाम पेपर हुआ था 19 तारीख को यानी कि 19 नवंबर को सुपरवाइजर एंड एनवायरनमेंट सुपरवाइजर ग्रुप सी का उसकी प्रोविजनल आंसर की के बारे में, यानी कि इसकी दोस्तों आपकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है या कोई भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है किसी भी प्रश्न में तो आप उसके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वह संबंधित है जूनियर असिस्टेंट यानी कि जो कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर यूकेपीएससी के द्वारा करवाया गया था उसके नोटिफिकेशन के बारे में और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट है उनमें खामियां पाई गई हैं और उसके संबंध में दोस्तों यह नोटिफिकेशन है, ठीक है। और अगला जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह संबंधित है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2023 के संबंध में। इस नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों, आपके कुछ सेंटर्स एग्जाम सेंटर ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन किया गया है। तो ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह सकता है, ठीक है। पहला तो सिविल जज एग्जामिनेशन वाला है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं जुडिशियल सर्विस सिविल जज एग्जामिनेशन के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, ये है। और जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम का नोटिफिकेशन है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से अपना जो आपका इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का एग्जाम पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोऑपरेटिव सुपरवाइजर एंड इन्वायरमेंट सुपरवाइजर ग्रुप सी एग्जाम, इसका नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन और प्रोविजनल आंसर की दोस्तों आप यहाँ से अपनी इसके प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद में दोस्तों आप अपने मार्क्स भी मिला लीजिएगा कि आपके 100 में से कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। और आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा ही गया होगा दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम था 25 नंबर की आपकी इसमें जीएस थी, लेकिन जो भी है आपका एग्जाम ओवरऑल अच्छा गया होगा, ठीक है। बाकी दूसरे नोटिफिकेशन के बारे में दोस्तों हम बात करते हैं जो कनिष्ठ सहायक का आपका यानी कि जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो जूनियर असिस्टेंट का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण रह सकता है क्योंकि आपका इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। और ये दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक वांछित जो डॉक्यूमेंट हैं वह प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। उनका विवरण दोस्तों यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उनके द्वारा जमा नहीं किया गया है। स्नातक स्तरीय या जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं सभी अभ्यर्थियों के यहाँ पे नाम है। और बहुत लंबी दोस्तों ये लिस्ट है, लगभग 96 अभ्यर्थियों की लिस्ट है। और आयोग के द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त अभ्यर्थी वांछित अभिलेख दिनांक 30 नवंबर 2023 तक दोस्तों जिस भी अभ्यर्थी का इसमें नाम है जो भी उनके द्वारा डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है उस डॉक्यूमेंट को वो लोग सबमिट कर दें, ठीक है। तो एक लास्ट वार्निंग है दोस्तों, जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं जो आपके द्वारा सबमिट नहीं किए गए हैं वो आपको सबमिट करने हैं। 30 नवंबर तक आप लोगों को आयोग के द्वारा समय दिया गया है और इस तिथि तक दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप अपने अभ्यर्थियों का नाम देख लीजिएगा। जैसे किसी की स्नातक की उपाधि वंचित है, स्नातक परास्नातक की उपाधि से वंचित है, तो अगर आपके पास में ये उपाधियाँ हैं तो आपको यह जरूर सबमिट करना है। ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए जिनका भी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम पेपर निकला था, क्योंकि आपके जिस हिसाब से आपने दोस्तों फॉर्म भरा हुआ था उसी हिसाब से आपका इसका क्या है आंसर की भी है, ठीक है। बाकी अगला जो नोटिफिकेशन है वो है आंसर की दोस्तों, देखिए सीरीज ए की आंसर की आप ये देख सकते हैं सहकारिता पर्यवेक्षक और पर्यावरण पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था, सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन और विषयपरक जानकारी, उसके संबंध में दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। टोटल 125 क्वेश्चन आपके इसमें थे, आपको पता ही है, और सिलेबस के हिसाब से आपका एग्जाम भी हो चुका है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो 25 क्वेश्चन आपके कॉमन थे मैथ्स वालों के लिए मैथ्स के और बायोलॉजी वालों के लिए बायोलॉजी के, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपनी आंसर की भी दोस्तों मैच कर लीजिएगा। बाकी अगला जो दोस्तों आपका एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है वह संबंधित है अधिशासी अधिकारी वाले एग्जाम को लेकर के, ठीक है। जो आपका अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व का एग्जाम पेपर दोस्तों 26 तारीख को है, ठीक है। और आरओ का एग्जाम पेपर दोस्तों आपका कितनी तारीख को है, वो है 17 दिसंबर को, ठीक है। तो अगर आपका दोस्तों अधिशासी अधिकारी और कर राजस्व का एग्जाम पेपर है तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट का बैच लॉन्च किया गया था, जिसमें दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है तो एक प्रैक्टिस सेट उसमें फ्री है, हिंदी का भी और जीएस का भी, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग वहाँ से उस प्रैक्टिस सेट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों जिनका आरओ का एग्जाम पेपर है वह लोग भी उस प्रैक्टिस सेट को वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। आरओ के भी प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है दोस्तों लॉन्च हो चुकी है, जिसका एक टेस्ट अपलोड भी कर दिया गया है। हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में आपको वह मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर एग्जाम जो है आपका, इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन है जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम सेंटर चेंज को लेकर के, ठीक है। पूर्व में दोस्तों एक एग्जाम सेंटर का नाम SSSLV गवर्नमेंट इंटर कॉलेज नियर डाक बंगलो कांडा डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर लिखा गया था, केंद्र का कोड था 115। लेकिन दोस्तों यहाँ पर संशोधित कर दिया गया है इस एडमिट कार्ड को, ठीक है। अब आप लोगों का जिनका भी एग्जाम पहले इस केंद्र में था उनका एग्जाम अब है SSSLV
गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर, यानी कि बागेश्वर में ही दोस्तों उनका एग्जाम पेपर है, कांडा में उनका एग्जाम पेपर नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा उक्त परीक्षा केंद्र के नाम में संशोधन से पूर्व प्रश्नगत परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर दिया गया था, वह अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड जरूर कर लें। तो स्पेशली बागेश्वर में जिनका भी सेंटर था, खासकर ये जो सेंटर था, ये अभ्यर्थी अपना नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, संशोधित करके इसको डाल दिया गया है। और आपकी पहचान में अगर कोई भी ऐसा अभ्यर्थी है जिनका इस स्थान पर सेंटर पड़ा हुआ है, तो उन लोगों को भी आप लोग जरूर सूचित कर दें। तो ये थे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जो कि यूकेपीएससी के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें हमने बात करी थी पर्यावरण परीक्षा की आपके आंसर की आ चुकी है। उसके लिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप ऑनलाइन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और हर प्रश्न पे आपको 50 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इसी के साथ अधिशासी अधिकारी में सेंटर का जो प्रॉब्लम था वो भी मैंने आपको बता दिया है। जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पेपर में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, जिन भी स्टूडेंट की लिस्ट है, वह अभ्यर्थी भी जरूर ध्यान से इन सब चीज़ों को देख लें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाकी आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज या डिटेल कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।